एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग के बाद गोल्ड और सिल्वर में क्या व्यू रह सकता है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ 10 दिसंबर रात को तकरीबन 7:20 7:30 बजे के आसपास बना रहा हूँ और बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत जल्दी से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर में क्या लेवल्स रह सकते हैं और साथ में एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर में क्या लेवल्स रह सकते हैं जहां से बाउंस आ सकता है। देखिए, गोल्ड अभी बहुत रेंज बाउंड में है, ठीक है, चाहे वो कॉमिक्स गोल्ड हो चाहे एमसीएक्स गोल्ड हो, बहुत बहुत लिमिटेड रेंज में घूम रहा है क्योंकि उसको क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। सिल्वर फंडामेंटली भी और टेक्निकली उसमें एक ब्रेकआउट था तो उसमें तेजी आई, कल काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और उसमें फंडामेंटली भी सिल्वर तेज है और सिल्वर में भी ऊपर के और भी टारगेट्स आ रहे हैं। इसमें जो ब्रेकआउट आ रहा था वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा था 59.30 के आसपास आ रहा था शायद, ठीक है, तो वहां से ब्रेकआउट आना था इसमें। तो अभी चल रही है मार्केट, कॉमेक्स गोल्ड चल रहा है $4,202 के आसपास और एमसीएक्स गोल्ड चल रहा है 1,29,925 के आसपास। मैं इसमें जो आपको लेवल्स देने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोनों के लेवल्स बता रहा हूं आपको, कॉमिक्स के और उसके। देखिए, आज रात की फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग में 0.25% इंटरेस्ट रेट घटेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग है वो है 28 जनवरी 2026 और 18 मार्च 2026, ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट दो मीटिंग है और अगले साल ऐसी उम्मीद है कि अगले साल 2 रेट कट हो सकते हैं पूरे साल में, ठीक है। और अगले साल में ऐसी करीबन 7-8 मीटिंग आएगी क्योंकि हर 40 दिन के बाद ये एक मीटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें 28 जनवरी वाले में और 18 मार्च वाले में ऐसी उम्मीद नहीं है कि रेट कट होंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो निकल के आ रही है कि फेड चेयरमैन की जो सक्सेसर है, यानी कि जो उनके बाद जिनको फेड गवर्नर बनाया जाएगा, उनमें ऊपर ट्रम्प की किसी फेवरेट पर्सन का नाम आ रहा है, मिस्टर हैसेट का, ठीक है। तो अगर वो आते हैं तो वो थोड़ा रेट कट को लेके थोड़ा सा ज्यादा बुलिश है, मतलब कि वो रेट कट के फेवर में रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस रेट कट में आज रात को जो रेट कट होगा उसमें 0.25% का पूरा चांसेस है क्योंकि 90% मार्केट पार्टिसिपेंट मान के चल रहे हैं कि आज रेट कट होगा। लेकिन सारी की सारी बातें डिपेंड करती हैं कि वो आगे की स्पीच में क्या बोलेंगे, कि हम नेक्स्ट रेट कट मीटिंग में कुछ करेंगे या फिर जैसा कि हमेशा जेरोम पवेल बोलते आए हैं कि हम डेटा देखेंगे तो डिसाइड करेंगे, या फिर वो क्लियर इंडिकेशन दे देंगे कि अप्रैल में करेंगे, मई में करेंगे, जनवरी और मार्च वाली में नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो भी वो उनकी टोन रहेगी उस पर डिपेंड करेगा मार्केट। तो उसको गेस करना सिर्फ एक तुक्का लगाने वाली बात है। तुक्का लग जाए और मैं अपनी छाती ठोकने आ जाऊं कि मैंने ऐसी बात बोली थी, तो वो काम मेरे को आता नहीं है। तो मैं आपको कुछ लेवल्स दे रहा हूं, लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉमिक्स गोल्ड अभी चल रहा है $4,202 के आसपास। इसमें कॉमिक्स गोल्ड में देखिए, मैं आपको जितना भी चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ, एक तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो में एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो जो भी स्टॉप लॉस या सपोर्ट हम आपको बता रहे हैं वो स्टॉप लॉस या सपोर्ट को लगा के रखिए, अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिए। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लीजिए, सिर्फ मेरी बातों पर मत जाए, ठीक है। अपना एनालिसिस जरूर करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, अंडरलाइन बात को इसको समझिए, ठीक है। अभी चल रहा है $4,202 के आसपास गोल्ड चल रहा है XAU USD। इसमें जो बहुत अच्छा बाउंस जोन आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4155 या 4150 से लेके 4140 का जोन है। इस जोन से मेरे को ऐसा लगता है कि यहां से एक अच्छा जबरदस्त बाउंस आना चाहिए और इसमें स्टॉप लॉस जो बन रहा है वैसे तो 4100 बिलो बन रहा है, लेकिन आप इसको सेफर साइड पे 4088 के बिलो का लेंगे, ठीक है। 4088 के बिलो का स्टॉप लॉस है, 4150 से लेके 4140 इसका बाउंस जोन है। तो तकरीबन $60 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। तो आप पोजीशन लें तो थोड़ा अपना पोजीशन साइजिंग को मैनेज करके चलें और मतलब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज को अपने हिसाब से मैनेज करके चलें। जो इसमें ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं वो टारगेट्स पहले तो आ रहे हैं 4220 और 4230, 4220, 4230। 4230 को क्रॉस करेगा तो 4255 तक जा सकता है। 55 के आसपास एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, अगर वो उस लाइन को तोड़ता है 4255, 4260 मान लीजिए, उसको तोड़ता है, उसको सस्टेन करता है, 1 घंटे उसकी ऊपर रहता है, तो इसमें फर्दर जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 4300 और 4310 तक के टारगेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे मैंने आपको जोन दे दिया और ऊपर की तरफ मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं। अब M6 की बात कर लेते हैं। देखिए, M6 के जो भी रेट है वो रेट मैंने इसी के हिसाब से कैलकुलेट किया है, कॉमिक्स के हिसाब से। इसमें USD INR का क्या फ्लक्चुएशन आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो जोन आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं।
इसमें देखिए 1,28,100 से लेके अभी चल रहा है 1,29,900, 1,28,100 से लेके 1,27,800 इसका एक बहुत अच्छा बाउंस जोन है। इसमें स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 1,26,400 के बिलो का स्टॉप लॉस आ रहा है, और इसमें ऊपर की तरफ टारगेट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 1,30,400, 500, 1,30,800, 1,31,500 और शायद 1,32,000, 32,500 तक भी जा सकता है। ये $4,300 के हिसाब से हमने कैलकुलेशन ली है। अगर ये $4,300 की कैलकुलेशन पे चलता है और जो अभी प्रिवेलिंग रेट चल रहा है तो इसमें 1,32,500, 600 तक जाने की भी ताकत है। तो ऊपर फर्स्ट टारगेट 1,30,500, 1,30,800, 1,31,500, 1,32,500, 1,32,500, 700 तक इसका $4,300 के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं। तो वहां पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। अगर कोई ड्रॉप आता है तो ठीक है। एक थ्योरी हमारी ये भी है कि वो थ्योरी हालांकि 2-3 बार से लग नहीं रही है कि अगर गैप डाउन होता है तो हल्का सा, मतलब कल के दिन अगर गैप डाउन होता है तो हल्का सा रिवर्सल लेता है और 11, साढ़े 11 बजे के आसपास फिर वो नीचे की तरफ जाता है। लेकिन कल शाम को जो डेटा आने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, तो वहां से पूरी मार्केट को रिवर्स कर देता है। लेकिन ये थ्योरी 2-3 बार से चल नहीं रही है, तो इसलिए मैं इसको अभी आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि इसमें फॉलो कीजिए। जो भी लेवल्स मैंने आपको दिए हैं उसको फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर, कॉमिक सिल्वर अभी चल रहा है $60.80 के आसपास। इसमें जो बहुत अच्छा बाउंस जोन आ रहा है, देखिए इसमें मैंने आप लोगों को काफी टाइम से काफी वीडियोस में भी बता रखा है कि नीचे की तरफ 55 से लेके $54.50 एक ऐसा जोन है जहां मेरे को लगता है कि सेफेस्ट जोन है। वहां पे अगर आप आंख बंद करके बाय करना चाहें कर सकते हैं, स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स, ज्वेलर्स, जिनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है उनके हिसाब से, ठीक है। फिलहाल इसमें मेरे पास एक और लेवल आ रहा है जो, क्योंकि अब मार्केट काफी बढ़ चुकी है तो जो सपोर्ट लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 59.20 से लेके $58.40 का। इसमें एक अच्छा सपोर्ट जोन मेरे को लग रहा है, सपोर्ट क्या बाउंस जोन लग रहा है। 59.20 से लेके 58.40 के जोन में हमको इसमें बाउंस देखने को मिल सकता है, और नीचे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा $57.40 का या $57.30 के बिलो का, ठीक है। 57.40 या $57.30 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। 59.20 से लेके 58.40 के इसका बाउंस जोन बन रहा है। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो हमारे पहले तो आ रहे हैं $61 के आसपास, जो कि अभी ऑलमोस्ट चल रहा है रेट। उसके बाद अगर वो अपना हाई तोड़ता है, इसका हाई है अप्रोक्सीमेटली 61.56, तो इसमें हमारे पास 62.80 से लेके $63 तक के भी टारगेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो $63 तक के भी हमको टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं, और $63 के हिसाब से एमसीएक्स में जो रेट बनेगा, मैं 62.80 को ले लेता हूं, तो भी तकरीबन 1,95,000 तक के टारगेट्स हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स सिल्वर की। एमसीएक्स सिल्वर अभी चल रही है 1,89,681। इसका जो अच्छा बाउंस जोन आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 1,84,600 से लेके 1,82,800। ये बाउंस जोन है, ठीक है। सपोर्ट अलग चीज होती है, बाउंस जोन अलग चीज होती है। एक बड़ी कैंडल बनी है, वो ऐसा नहीं कि वो नीचे तक जाएगी तभी उसके सपोर्ट है, वो बीच में कहीं सपोर्ट लेती है। वो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उसके हिसाब से, और कुछ चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमने देखा। तो 1,84,500 से लेके 1,82,800 के बीच का जो जोन आ रहा है वो इसका सपोर्ट जोन हो सकता है। वहां से कहीं बाउंस जोन हो सकता है, वहां से कहीं ये बाउंस ले सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 1,79,000 बिलो का आ रहा है। इसमें जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 1,90,000, 1,94,000 और आखिरी 1,95,000 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। और ये सारी कैलकुलेशन मैंने कॉमिक्स के हिसाब से की है। जो मैंने कॉमिक्स का रेट आपको बताया है उसी रेट के हिसाब से मैंने आपकी एमसीएक्स की कैलकुलेशन की है। थोड़ा बहुत यूएसडी आईएनआर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसीलिए मैंने बाउंस जोन को थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है। स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े हैं, अगर आप एमसीएक्स को देखें या आप कॉमिक्स को भी देखें तो थोड़े से स्टॉप लॉसेस बड़े हैं। आप चाहें तो मिनी लॉट में करिए, माइक्रो लॉट में करिए, और कोशिश करिए अगर आप एमसीएक्स में कर भी रहे हैं तो प्लीज कॉमिक्स के लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। कई बार फ्लक्चुएशन की वजह से एमसीएक्स के लेवल्स डिफरेंट दिखाता है और कॉमिक्स के लेवल डिफरेंट दिखाता है, बट कॉमिक्स के लेवल्स पे ज्यादा रिलाई कीजिएगा। जो भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, चाहे वो एमसीएक्स गोल्ड में बताए, चाहे वो मैंने आपको कॉमिक्स गोल्ड के बताए हैं, चाहे कॉमिक्स सिल्वर के बताए हैं, अगर आपसे लेवल्स मिस हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए और सुनिए। और अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं ले सकते तो कोशिश करिएगा आज रात को, मतलब आप अगर रिस्क टेकर नहीं है तो कोशिश करिएगा आज रात को पोजीशन ले जाने से बचिए, ठीक है। कल परसों जब भी आपको ये रेट मिलेंगे, यही इसके एक अच्छे बाउंस जोन है,
ठीक है। देखिए गोल्ड में हो सकता है क्योंकि गोल्ड बहुत रेंज बाउंड है तो कह नहीं सकते, हो सकता है नीचे का भी मूव आ जाए, हो सकता है आज रात को ऊपर का भी मूव आ जाए। सब कुछ डिपेंड करता है कि फेड चेयरमैन क्या स्पीच देते हैं, और स्पीच को गेस करना सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो पोजीशन को कैरी मत करिएगा, क्योंकि मैंने वैसे भी आपको लेवल्स काफी नीचे के दिए हैं। तो जब भी आपको ये लेवल्स मिले आप अपनी स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन कीजिए, कितना लॉस हो सकता है उसको पहले कैलकुलेट कीजिए, बाद में प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए कि अगर मान लीजिए इसमें लॉस हो गया तो मुझे लॉस कितना हो सकता है, तो उसको कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद ही कोई पोजीशन लीजिएगा और अपनी सोच समझ के, अपनी समझदारी के हिसाब से पोजीशन लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आजकल मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि जब तक हम वो लेवल्स निकालते हैं अपनी डेली वीडियो के 11 साढ़े 11 बजे तक, तब तक गोल्ड और सिल्वर में मूव आ चुका होता है। ठीक है, और स्टॉप लॉसेस काफी बड़े बन रहे हैं। लोग कंप्लेन करते हैं कि आप कॉमिक्स में लेवल देते हैं, एमसीएक्स में नहीं देते। तो एमसीएक्स में जो स्टॉप लॉस बनता है, अगर मान लीजिए कॉमिक्स में $1 का भी स्टॉप लॉस बन रहा है, या मान लीजिए $0.80 का भी स्टॉप लॉस बन रहा है सिल्वर में, तो वो 2 से 2,500-3,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। वो हमें बताने में थोड़ा सा वीडियो में कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन रहती है। ठीक है, इस वजह से भी हम वीडियोस नहीं बना पा रहे, कोशिश करेंगे बनाएं, लेकिन लेवल्स मिस हो जाते हैं तो उसमें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सुबह सुबह अपने क्लाइंट्स को भी कॉल देते हैं, उसके बाद हम वीडियो पे वर्क करते हैं। लेकिन जब तक वो वीडियो आप तक पहुंचे, लेवल्स मिस हो जाए, आपके वो किसी काम के ना रहे, तो वो मतलब कहीं से बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो हो गई इस वीडियो की बात। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।